अच्छा जी गोगा जी, आपको मालूम है कि आपके फैसलाबाद शहर में कौमी असेंबली के 2 हलके हैं, उन पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और इन दोनों हलकों पे पीएमएलएन ने टिकट्स जारी कर दिए हैं। एक NA 96 है जहां पर सेनेटर तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर को टिकट जारी की गए और जो दूसरा हलका है वो NA 104 का है जहां पर राजा रियाज साहब के बेटे राजा दानियाल को टिकट जारी की गई है। तो राजा रियाज साहब बड़े खुश हैं, आइए जरा उनसे बात करते हैं। हेलो जी जी, मियाँ साहब बोल रहा हूँ, राजा रियाज बोल रहा हूँ जी। हाँ, बड़ी मेहरबानी जनाब। मियाँ साहब आवाज टूट टूट के आ रही है। अमान से आपकी आवाज टूटती है तो मेरा दिल टूट जाता है। जी जी। नहीं मियाँ साहब, कान तो साफ कराता रहता हूँ। नहीं जी नहीं, 3310 नहीं है, नवा फोन लिया है श्याम सिंह का। जी जी जी, नवा है जी, बिल्कुल नवा है जी। बड़ी मेहरबानी, खैर मुबारक मियाँ साहब, खैर मुबारक। मियाँ साहब अगर एक वीडियो बना के मुझे सेंड कर दें ये मुबारकबाद वाले पैगाम के, तो मैं अपने सोशल मीडिया पे लगा दूंगा, जरा सोशल मीडिया पे भी रौनक रौनक लग जाएगी। कंपेन तो मैं ऐसे चला रहा हूं जैसे मैं लड़कपन में किराए की साइकिल चलाया करता था। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह दानियाल जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लेगा। नहीं, मियाँ साहब पढ़ा लिखा लड़का है, आपको पता ही है, और बड़ा इंटेलिजेंट है जी। मैंने तो कभी कहीं फोन करना हो तो मुझे नंबर भी वही निकाल के देता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस आप दुआ भी करें और वीडियो पैगाम भी सेंड करें प्लीज। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज मियाँ साहब, खुदा हाफिज। राजा साहब किसका फोन था? और वजीर आजम पाकिस्तान का फोन था जनाब। अब राजे को वजीर आजम से नीचे किसका फोन आना है? वाह वाह वाह। बल्कि चार्जर है तो मुझे जरा दे दें, आपकी मेहरबानी। बैटरी मेरी 98% हो गई है। आजकल जरा बैटरी फुल रखनी पड़ती है, यकीन माने, हालांकि थोड़ी देर पहले चार्ज करके 100 पूरे किए थे। ऐसा ना हो वजीर आजम साहब का फोन दोबारा आ जाए। है किसी के पास चार्जर? राजा साहब मेरे पास है चार्जर, मैं मंगवा देता हूँ। वो तेरा तो 3310 होएगा। वारी साहब आपने श्याम सिंह रखा हुआ है? नहीं राजा साहब, मेरे पास बटनों वाला है। यार आप लोग अभी उधर के उधर ही खड़े हैं। साइंस इतनी तरक्की कर गई है, पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कर ली है। जब से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने सीट संभाली है, देखे तो सही, पाकिस्तान की तरक्की तो ऐसे जा रही है जैसे किसी दौर में सुल्तान रई का घोड़ा जाया करता था। नहीं तो राजा साहब, बैटरी आपके फोन की 98% है और कितना चार्ज करना है फोन आपने? और नहीं अली मुमताज साहब, मैं हमेशा 100% पे यकीन रखता हूँ, इसीलिए तो कारकर्दगी भी अपनी हमेशा 100% रही है। आपने कभी सुना है अक्कड़ बक्कड़ पंबे पो 80 90 पूरे 98? जब अक्कड़ बक्कड़ 100 पे आता है तो हम क्यों 98 रखे? मैं रिस्क नहीं लेता। बैटरी इस वक्त तो खैर 98 पे है, मैं तो 99 पे भी आए तो फौरन चार्जर पे लगा देता हूँ। मुझे तो हॉल फिरने शुरू हो जाते हैं। क्या पता अभी कुछ देर बाद ही मियाँ साहब का दोबारा फोन आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा सेंसिटिव हल्का है मेरा। हाँ जी, उधर के इलेक्शन को मामूली ना आप समझें, मियाँ साहब को भी उसकी बड़ी टेंशन लगी हुई है। अच्छा, इसलिए किसी वक्त भी शहबाज शरीफ साहब का फोन आ सकता है। वो बंद हो तो पता चले वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब का आ गया है। वो बंद हो तो सदर ट्रंप का फोन आ जाए। यहाँ अचानक बैटरी डेड हो जाए तो कितनी शर्मिंदगी वाली बात होगी। राजा साहब, ट्रंप का नंबर है तेरे को? और मेरे को ते ओदा नहीं, ओदे कोल ते मेरा है ना। नहीं तो राजा साहब, ट्रंप ने ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों फोन करना? ਉਹਨੂੰ फैसलाबाद तो लट्ठा चाहिए। बहुत अच्छे, फैसलाबाद में सिर्फ लट्ठा ही बिकता है। नहीं जी, फैसलाबाद का मुर्ग पुलाव भी बड़ा मशहूर है। ओ खुदा दा वास्ते गोगे किसे ले अपनी सोच पतीले चो कड भी लिया।
नहीं तो फिर राजा साहब क्यों करेंगे इतने बड़े बड़े लोग आपको फोन? और जनाब आपके लिए ये कोई मामूली बात है कि राजा दानियाल को टिकट मिल गया है? ये तो इंटरनेशनल लेवल पे ब्रेक होने वाली खबर है, ताकि उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो हमारे पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्कों में निकल जाते हैं। और वो भी जरा देख ले कि राजे को अल्लाह के फजल से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि राजे की रवायत इसकी अगली नस्ल तक पहुंच रही है। बल्कि अली साहब, मैं तो हस्बे हाल के प्लेटफार्म से पूरी कौम को भी मुबारकबाद दूंगा कि उनको राजा दानियाल की सूरत में एक जवान राजा रियाज मिल गया है। बल्ले 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 बल्ले। क्या बात है, क्या बात है जी। फुटो और ठहर जाए एक मिनट, मैं नून लीग का लीडर हूं। आप देखना राजा दानियाल बिलावल भुट्टो जरदारी को भी टफ टाइम देगा। वाह जी वाह, कारकर्दगी में टफ टाइम देंगे। और उन्हें ओदी घड़ी चुक लेनी है। जाहिर है लीडर तो कारकर्दगी में मुकाबले करते हैं ना। हाँ जी। राजा रियाज साहब, मुकाबला इतना आसान नहीं है, बड़ा सख्त मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि राना एहसान अफजल साहब जो हैं तो पीएमएलएन में, और ये पिछले इलेक्शंस में भी उनको टिकट नहीं मिला था पीएमएलएन की तरफ से और आपको मिल गया था, तो इस दफा भी उनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने ये तय किया है कि मैं मुहिम चलाऊंगा और मैं आजाद इलेक्शन लड़ूंगा। ये देखे ना जरा, ये तो वैसे बड़ी जियास्ती वाली बात है। नाम राना एहसान और काम एहसान फरामोशी वाले। इन्हें अपने नाम के आगे तखल्लुस रख लेना चाहिए, फरामोश। आप देखें जरा, क्योंकि राना एहसान फरामोश ने पार्टी की इतनी भी लाज नहीं रखी। अगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो जिस पर पार्टी ने एतमाद किया है उसे सपोर्ट करनी चाहिए उन्हें। फौरन ही आंखें बंदा मथे पे रख ले, इतना भी थोड़ दिलिया नहीं होना चाहिए बंदे को। लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह के फजल से 24/7 सियासतदान है और हमने 365 दिन अवाम की खिदमत करनी होती है। क्या बात है जी, 24/7 यहाँ मेयो अस्पताल की इमरजेंसी खुली होती है, या आपकी सियासत? और बात ही इमरजेंसी वाली है। देखें, इस वक्त अगर मुल्क में हर सियासतदान इमरजेंसी काम नहीं करेगा तो फिर तो इमरजेंसी लग जाएगी। जी बिल्कुल, बड़ी गहरी बात की आपने। अली मुमताज साहब, आपको पता है अल्लाह के फजल से राजा रियाद ने हमेशा गहरी बात ही की है। मैंने तो कई दफा ज्यादा गहरी बात करने के लिए समुंदर में स्कूबा डाइव भी की है। क्या वाह वाह वाह, मैंने दुनिया कहती कि राजा रियाज साहब दबंग सियासतदान ने। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, फैसलाबाद कभी चक्कर लगाएं। आप उधर ड्रामा नहीं करते आप? जी करता हूँ कभी कभी। और कभी कभी नहीं, इलेक्शनों से पहले आए और उधर ड्रामा करें, और अपने ड्रामे में राजा दानियाल की कैंपेन भी करनी है आपने। राजा साहब, आपने तो अपने बेटे से भी ये कहा है कि 4 नवंबर से फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस होने जा रहे हैं, तो जाकर वहां स्टेडियम में भी कैंपेन करो। वाह। देखे जी, पाकिस्तानी कौम को क्रिकेट का बहुत क्रेज है। हाँ जी। राजा दानियाल को भी क्रिकेट का बड़ा शौक है। अच्छा। वैसे आपको मैं आपस की बात बताऊं, अगर ये राजा दानियाल सियासत में ना आता तो इस वक्त उसने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में हारिस रऊफ की जगह खेल रहा होना था। राजा साहब, हारिस रऊफ देते लोग बड़े खिलाफ ने। चलो उसको रहने दो, कप्तान कौन है आजकल? सलमान अली आगा। हाँ, उसकी जगह खेल रहा होना था। अच्छा, तो राज साहब इतना अच्छा क्रिकेटर है आपका बेटा? और जी कई